चलिए आज जो है देखिए प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू जो है वो हम आप लोग को लेकर के चले आ रहे हैं। ठीक है, जो आपको हायर लेवल तक क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाया जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए। ये जो है वो हमारा पार्ट 3 वीडियो जो है वो रहेगा। ठीक है ना। और सेम क्वेश्चंस को उसी टाइप के कई क्वेश्चंस जो है वो हम आप लोग को करवा रहे हैं। जैसे ये देखिए आप लोग क्वेश्चंस है कि एक दुकानदार एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है और 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, है ना। तो देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो नहीं देखे होंगे उनके लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, इस पर हमको फार्मूला क्या यूज करना है, 2 फार्मूला यूज करना था। एक फार्मूला को रहा एसपी सीपी। ठीक है, अगर देखिए प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हमको प्रॉफिट को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है ना। और लॉस को निकालने के लिए याद रखिएगा ये फार्मूला को हमको यूज करना है ना। लॉस की जगह पर लॉस और प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट। अब इसी फार्मूला पे जो है वो सारे क्वेश्चंस को हम पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं, है ना। अभी तक जितने क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए हैं सारे फार्मूले जो हैं इसी क्वेश्चंस पे है। देखिए अभी जो हम सॉल्व करेंगे और याद रखिए पहले हमको जो है वो लॉस निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा, हमको लॉस निकालना होगा। और लॉस निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको एसपी को रखिए। देखिए पहले कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो बेचना हमारा एसपी, हमारा बेचना जो होता है वो क्या होता है, बेचना हमारा सेलिंग प्राइस होता है जिसको हम एसपी कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारा एसपी क्या है, तो एसपी जो है वो हमारा 105 दिया हुआ है। ठीक है ना। और बोलता है कि उसे 9% की जो होती है उसको हानि हो जाती है। कितनी प्रतिशत की हानि होती है, तो उसे लॉस जो होता है वो 9% का होता है ना। तो अब देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको हानि निकालना है। आपको क्या करना है, पहले आप हानि निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या करना है, हानि निकालने के लिए याद रखिएगा तो हानि के लिए हमको इस फार्मूला को जो है वो क्या करना है, यूज करना है। तो याद रखिएगा क्योंकि हम बोले थे कोई भी वस्तु जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है ना। तो देखिए 9% की हानि हो रहा है ना, तो 100 में जो है अगर 9 को आप माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 91। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा 91 और यह 100 है ना, तो 91/100 मल्टीप्लाई कितना एसपी था उसको 105 था। ठीक है ना। तो 105 का एसपी हो गया। अब देखिए अब इतना जो अगर आप तोड़िएगा तो कितना हार्ड जो है वो आपको कैलकुलेशन जो है करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट तरीका लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए ये इसको निकालने के लिए हमको 91 है ना, तो 13 सते 91 हो गया। और इसको क्या करेगा 15 सते पर, ये जो हो गया ना वो हमारा आसान हो गया। अब इसको हम बहुत आसानी से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 7 से जो है वो 7 को आप काट दीजिए। ठीक है, और देखिए 15 है ना, 15 है, 15 में 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1500 आ जाएगा। 1500 कितना आ जाएगा 13, है ना। तो ये जो 1500/13 जो आया वो हमारा क्या आया, सीपी क्या आ गया हमारा 1500/13। ठीक है ना। अब देखिए अब हमको क्या कहता है कि 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब उसको 30% का जो है लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितना में वो बेचेगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या करना है, पहले लॉस तो हटा दीजिए। ठीक है, अभी देखिए फार्मूला तो जान गए है ना, तो इस फार्मूला को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए कह रहा 30%, तो याद रखिए 1500/13 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 30% का लाभ था तो 100 में ही हम 30 करेंगे। ठीक है ना। तो 100 में 30 करने के लिए 130 यहाँ पे लिख देंगे और 130 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, है ना। अब इसको आपको काटना है तो आपको आ जाएगा कि वह कितना में किस कीमत पर बेचना चाहिए कि ताकि उससे जो है वो प्रॉफिट आ जाए। ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और 13 दहेंगे 130 मतलब ये 10 आ जाएगा। ठीक है ना। और ये 15 में अगर 10 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा आ जाएगा 150 और 150 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उसे 105 में ना लेकर के उसे 30% का लाभ कमाने के लिए उसको 150 रुपया में जो है उसको बेचना होगा। कितना में बेचना होगा, 150 रुपया में बेचना होगा। फ्रेंड्स आपको समझ में आया ना। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू जो है हम करवा रहे हैं कि ताकि इस टाइप की क्वेश्चन जो है वो आपको 100% समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड क्वेश्चंस को, इस टाइप की क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिएगा।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 375 रुपये में प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। कितनी वस्तु बेची? 2 वस्तु, ठीक है ना। तो 2 वस्तुएं बेची, एक वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि हो गई, ठीक ना। तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा, उसे बेचा मतलब 375 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। अब देखिए बेचना जो है इसका एसपी जो है वो हमारा कितना है? 375 रुपया है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है? 375 रुपये। अब उसको बोलता है कि 25% का लाभ, 25% का लाभ, और 25% को क्या हो गई? उसको हानि भी हो गई। 25% क्या हो गया? उसको हानि भी हो गई। तो उसे लॉस जो हुआ वो कितना हुआ? 25 का, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए याद रखिएगा हमको एकदम नॉर्मल ट्रिक से और एकदम आसान ट्रिक में, है ना, क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व करना बताएंगे। पहले प्रतिशत हुआ, लाभ न हुआ है, तो जो लाभ हुआ वो पर लिख दीजिए 25, और माइनस न हुआ तो चलिए माइनस, है ना। उसके बाद, है ना, फिर क्या करेंगे? 25 × 25/100 क्या कर देंगे? 25 × 25/100, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। देखो क्यों यहाँ पर रखे, सो ध्यान दीजिए। हमको देखिए कहता है 25% का लाभ, तो चलो प्लस उसको 25% का लाभ हो गया, ठीक है। फिर बोलता है फिर उसे दूसरी वस्तु पर जो है वो 25% का जो है उसको हानि भी हो गया, अब उसको लॉस भी हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? 25 का, ठीक है ना। तो कहता है कि तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। अब पूरी सौदे में निकालने के लिए अब उसको तो कैलकुलेशन करना होगा ना, है। तो देखिए प्लस माइनस है, पहले ये तो खत्म हो गया। अब 25 में मल्टीप्लाई है ना, तो 25 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 625 आता है, और 625 में 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना, 100 से जो है डिवाइड रखना है बाई में, है ना। जो डिवाइड भी कर सकते हो, है ना, डिवाइडे करेंगे, देखिए, है ना। तो 625 है ना, तो 625 100। अब देखिए कितने अंक के बाद जीरो है? 2 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद हमको जीरो बैठा देना है। तो 6.25 जो है वो हमारा आ जाएगा आंसर, है ना। समझ गया ना। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आप इसको क्या कर सकते हो? 6.1/4 के रूप में भी इसको क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो। समझ गए ना। तो आप जो है इसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो है वो हम आपको बता रहे हैं जो आपको यूजफुल रहेगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं? हम इरेज करते हैं, और इसी टाइप की क्वेश्चंस को जो है एक क्वेश्चंस को हम ले करके चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इरेज करते हैं, और इरेज करके क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चंस को जो है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए हर टाइप से जो है वो क्वेश्चंस को आप जान लीजिए, है ना, ताकि इजी भी जानिए और इससे कुछ डिफ़िकल्ट, इससे कुछ हार्ड क्वेश्चंस को भी जो जानिए, जो आपको एग्जाम में जो है वो आपका हेल्पफुल बना रहे, ठीक है ना। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चंस को जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि एक दुकानदार 400 रुपया में एक सामान खरीद कर उसे 500 रुपया में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? याद रखिए इस फार्मूले पर जो है वो क्वेश्चंस को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है, और इसी फार्मूले पे पूरी क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी कर देंगे, है ना। सो देखते रहिए। देखिए हम कहता है कि एक दुकानदार 400 रुपया में एक सामान खरीद कर उसे, है ना। अब देखो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, कितना खरीदा? एक दुकानदार 400 रुपया में। तो खरीदने जो होता है हमारा क्या होता है? एक दुकानदार 400 रुपया में सामान खरीद कर उसे 500 रुपया में बेच देता है। तो खरीदना हमारा सीपी जो है इसका कितना है? 400 रुपया है, ठीक है। कितना है? 400 रुपया, ठीक है ना। और कहता है उसे 500 रुपया में बेच देता है। अब उसको बेचना है, एसपी क्या हो गया? उसको 500 रुपया हो गया। एसपी जो हो गया उसका कितना हो गया? 500 रुपया हो गया, ठीक है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें सारा चीज़ जो है वो हमको दिख रहा है, एकदम दिख रहा है और स्पष्ट दिख रहा है कि कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ या क्या नहीं हुआ, है ना। ध्यान दीजिए। देखिए कहता है कि 400 रुपया में उसने सामान को खरीदा, ठीक है, और उसको 500 में बेच दिया। तो इसको प्रॉफिट में तो नज़र आ रहा है कि इसको प्रॉफिट जो है वो हाँ 100 रुपया का हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 100 रुपया का हो गया। तो सारा क्वेश्चन तो आपको दिख गया, है ना। इस पर लॉस प्रॉफिट तो दिख गया कि हमको इस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक है ना। देखिए लाभ कितना हुआ? तो लाभ जो हो गया वो 100 रुपया का हो गया। तो 100 जो है ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब इसका क्रयमूल्य क्या था? तो क्रयमूल्य जो है वो कहाँ है? क्रयमूल्य जो था वो 400 रुपया था, ठीक है ना। कितना? 100%, 100, ठीक है ना। तो आप देखिए निकल गया यहाँ पे
प्रॉफिट ही निकालना है ना। तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 25 चौके 100 काट दीजिए। मतलब इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट जो है इसको हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 25% का। तो समझ गए ना, देखें ना कितनी आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। जितने लॉन्ग लग रहे थे उतनी लॉन्ग है नहीं, है ना। क्वेश्चन जो है सेकेंडों में जो है एक क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। देखे ना, तो फिर बढ़ते हैं, देखिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति, ठीक है, 500 रुपया में एक टॉर्च खरीदता है। क्या खरीदता है, टॉर्च खरीदता है ना, और उसे 400 रुपया में बेच देता है। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हो गई। तो इसमें भी तो दिख रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि हो गई उसे, है ना। देखिए कहता है कि उसे 500 रुपया में एक टॉर्च खरीदता है। कितना खरीदता है, 500 रुपया में। देखिए इसका खरीदने का मतलब CP मतलब कॉस्ट प्राइस इसका क्या है, 500 रुपया है। तो चलिए इसको 500 रुपया लिख दीजिए, ठीक है ना। खरीदता है और उसे 400 रुपया बेच देता है। अब उसको बेचने का जो है SP जो है वो 400 रुपया है। कितना है, 400 रुपया, है ना। उसे कितने प्रतिशत की हानि हो गई। तो लॉस भी तो दिख ही रहा है ना, लॉस तो दिख रहा है कि 100 रुपया का उसे लॉस हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। तो लेकिन अब इसको क्या करता है, प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए यही फार्मूला का हम यूज करेंगे, है ना। तो देखिए हानि, तो पहले देखिए हानि जो हो गया पहले ऊपर रखना है। तो देखिए तो हानि कितना हुआ, 100 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य इसका 500 रुपया था, है ना, गुना 100 लिख दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो और 20 बचे 100। मतलब उसको कितना का हानि हो गया, 20% का उसे हानि हो गया। देख रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, सेकेंडों बुलाना है, सेकेंडों में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। देख रहे हैं ना कितना जल्दी से, कितना फास्ट तरीके से सॉल्व होगा। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। अरे हम आपको समझा रहे हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है ना। तो खुद से बनाना होता तो कुछ ही सेकेंड में करता, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको इस तरह से उड़ा देना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए कहता है कि कोई दुकानदार 10 रुपया में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपया में 10 संतरा बेचता है। 11 रुपया कितना बेचता है, 10 संतरा बेचता है। तो ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। अब इसको में जो है लाभ और हानि जो है दोनों हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख दीजिए वस्तु और यहाँ पर लिख दीजिए मूल्य। आप इसका देखिए, इसका वस्तु, अब देखिए कोई वस्तु 11 संतरे खरीद कर, है ना। तो चलिए 11, है ना, मूल्य क्या था 10 रुपया, ठीक है ना। खरीद कर 11 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। कितना बेचता है वो, 11 रुपया में जो है उसको क्या करता है, हमको इसको बेचता है। तो ज्ञात करिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा क्या होगा, हानि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 10 लिख दीजिए और यहाँ पर ही 11 लिख दीजिए, ठीक है ना। और एक दूसरा क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए ये आपका हो गया ना, ये आपका निकल गया। अब इसके बाद जो है लाभ और हानि जो है वो हमको साथ निकालना है। तो चलिए अब ये फार्मूला तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें लाभ और हानि जो है वो क्या करना है, हमको साथ निकालना है, ठीक है ना। तो पहले क्या करिएगा आप यहाँ इसको करने के लिए, तो याद रखिए 11 और 11 रुपया, ठीक है। तो 11 17 11 रुपया, पता क्या करिएगा, 11 मल्टीप्लाई 11 कर दीजिए। और उसके बाद क्या बोलता है कि 10 संतरा बेचता है। तो ज्ञात करिए उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर इसको निकालने के लिए, -10 गुने क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कितना, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 10 गुना 10। अब तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा, इसको तो आप सॉल्व कर भी सकते हैं, सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा,
है ना। तो बने रहिए हमेशा हमारे वीडियो में, है ना, और मिलते हैं फिर से एक शानदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।